नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो ने हाल ही में पेरिस एयर शो के दौरान अपनी एक रहस्यमय यूएवी कॉन्सेप्ट को रिवील किया है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये LNT के गायरोट्रैक प्लेटफॉर्म पर आधारित है और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। कहा जा रहा है कि इस हाइब्रिड सॉल्यूशन में हेलीकॉप्टर के लिए कई सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि सटीक होवरिंग, पीछे की ओर उड़ने की क्षमता और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं सहित कई प्रभावशाली विशेषताएं। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जा सकता है। और इस मिस्टीरियस यूएवी में प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा लगाया गया है, जो कि पुलिस और सुरक्षा सेवा तैनाती के लिए इसकी उपयुक्तता को बढ़ाएगा, ताकि जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं उनकी उच्च गुणवत्ता वाली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर कर सके और ये यूएवी निगरानी कार्यों में काफी मदद कर सकता है। दोस्तों, LNT जो भी यूएवी का कॉन्सेप्ट लाती है उसके बारे में ज्यादातर जो विवरण है उसके बारे में पता नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत उभरते हुए रणनीतिक खतरों का सामना कर रहा है, इसलिए भारत अगली पीढ़ी की हथियार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए लेजर हथियार, न्यूट्रॉन बॉम्ब और रेलगन इन क्षेत्रों पर भारत काम कर रहा है। इस तरीके के उन्नत हथियारों का विकास और तैनाती भारत के स्ट्रैटेजिक डिफरेंस को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकती है और भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की भी रक्षा कर सकता है। और हाल ही के दिनों में दोस्तों, जो लेजर हथियार हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं वो दुश्मनों के एसेट्स को निष्क्रिय या फिर नष्ट करने के लिए फोकस लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं और ये अपने लक्ष्य को यानी कि टारगेट को लाइट की स्पीड से भेजने में सक्षम है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो लेजर हथियार हैं वो अपनी सटीकता, अपनी स्पीड और लागत प्रभावी भी होते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूट्रॉन बॉम्ब विस्फोट क्षति को कम करते हुए घातक विकिरण के तीव्र विस्फोट को छोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन विशेष परमाणु हथियारों को दुश्मनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कम क्षति पहुंचाते हुए दुश्मनों की सैनिकों को अधिक संख्या में हताहत करने के लिए ही तैयार किया गया है। और भारत दोस्तों, न्यूट्रॉन बॉम्ब टेक्नोलॉजी के जरिए भी अपनी डिफरेंस की जो क्षमता है उसको मजबूत कर रहा है और रेल गन को भी दोस्तों भारत तैयार कर रहा है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम अत्यधिक उच्च गति पर प्रोजेक्टाइल को गति देने के लिए शक्तिशाली इलेक्ट्रिक करंट को नियोजित करता है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार हैं वो दुश्मन को बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस रेल गन टेक्नोलॉजी को अपनाने से भारत को लंबी दूरी के सटीक हमलों और मिसाइल रोधी सुरक्षा में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO 23 जून 2023 को हवा से हवा में यानी कि एयर टू एयर रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब के डेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर बातचीत करने जा रहा है, जिसमें कि भारत की MSMEs और स्टार्टअप्स भाग लेंगी। दरअसल दोस्तों, भारत का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMC है वो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब से लैस होगा, जिसे स्टेशन 2 और स्टेशन 3 के बीच एयरक्राफ्ट के फ्रंट फ्यूजलेजेस पर लगाया जाएगा। रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब में प्रोब नोजल सहित कई कंपोनेंट शामिल होंगे, जिसमें कि वीक लिंक, एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मोटर, प्रोब लाइट इंटीग्रेटेड इन द प्रोब टिप और ड्रॉग लाइट शामिल है। और इसका उद्देश्य टेलीस्कोपिक और एक्चुएटेड मैकेनिज्म के साथ रिट्रैक्टेबल रिफिलिंग सिस्टम को विकसित करना है। इसीलिए DRDO ने जो इंटरेस्टेड कंपनीज है उन्हें बुलाया है ताकि वो इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज को कर सके। साथ ही DRDO इस दौरान एक वर्चुअल इंटरेक्शन भी करेगा रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब का। दरअसल दोस्तों, वर्तमान में तेजस मार्क 1A और तेजस MK2 फाइटर जेट में UK स्थित कंपनी कोबम के द्वारा विकसित एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब लगाया गया है। हालांकि एक वापस लेने योग्य ईंधन भरने की जांच के विकास के साथ ही AMC अपनी क्षमताओं को और बढ़ाएगा, जो कि इस फाइटर जेट की सीमा और ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ा देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 5900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें 3914 करोड़ रुपए का ऑर्डर आकाश प्राइम की 2 रेजिमेंट्स के लिए है और बाकी 1984 करोड़ रुपए का ऑर्डर शक्ति एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, संकेत शिप बॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जैमर सिस्टम और रोहिणी रडार सिस्टम के डिस्प्ले के अपडेट के लिए है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL और फ्रांस की कंपनी साफ्रान 13 टन के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नए इंजन प्रोग्राम के लिए वर्क शेयर एग्रीमेंट पर सफलतापूर्वक बातचीत कर चुके हैं और इंजन का विकास अब नवंबर से होगा, जिसमें कि इन इंजनों का विकास सैफ्रन की फैसिलिटी फ्रांस में होगा। वहीं HAL ने कहा है कि वो सैफ्रन के साथ बातचीत कर रहा है इन इंजनों में भारत की ऑनरशिप के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास हो, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। साथ ही भारत इंजन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल भी रखेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 2023 के पेरिस एयर शो के दौरान भारत की HAL और अर्जेंटीना की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर फैब्रिक अर्जेंटीना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है,
जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के क्षेत्रों में मिलकर सहयोग करने के लिए है। और साथ ही HAL के द्वारा तैयार किए गए जो प्लेटफॉर्म है उनकी अगर बिक्री होती है तो ऑफसेट जरूरतों को भी लैटिन अमेरिका रीजन में पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि दोस्तों ये MOU तब साइन हुआ है जब हाल ही में भारत ने लाइट ड्यूटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑफर अर्जेंटीना की आर्म फोर्सेस को किया है, जिसमें कि भारत अर्जेंटीना में लोकल असेंबली लाइन खोलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों कोची में साउथर्न नेवल कमांड में इंटीग्रेटेड सिमुलेटेड कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर अत्यधिक सिमुलेटर होगा जो कि प्रशिक्षण या फिर अनुसंधान के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जो कि इंडियन नेवी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मददगार साबित होगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सिमुलेटेड नौवाहन, बेड़ा संचालन और नौसैनिक रणनीतियों के मामले में रियल टाइम अनुभव देने के लिए इसे तैयार किया गया है और इनका इस्तेमाल मित्र देशों के जवानों को प्रशिक्षण देने में भी किया जाएगा। दोस्तों इस इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में कई तरीके के सिमुलेटर हैं, जिनमें कि मल्टी स्टेशन हैंडलिंग सिमुलेटर, एयर डायरेक्शन एंड हेलीकॉप्टर कंट्रोल सिमुलेटर और एस्ट्रो नेविगेशन डोम भी शामिल है। आपको बता दें कि इस शिप हैंडलिंग सिमुलेटर का निर्माण ARI प्राइवेट लिमिटेड ने किया है और कहा जा रहा है कि इसका निर्यात अब 18 देशों को किया जाएगा, जबकि एस्ट्रो नेविगेशन डोम को इन्फोविजन टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है और यह भारतीय नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अपनी तरह का पहला सिमुलेटर होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तकनीकी रूप से विकसित किए गए ये उन्नत सिमुलेटर भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को दर्शाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के एक शक्तिशाली सीनेटर ने बताया कि वो भारत को NATO प्लस समूह का हिस्सा बनाने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे चीन की बढ़ती चुनौतियों के बीच टॉप अमेरिकन टेक्नोलॉजी और रक्षा उपकरणों के ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के सांसद मार्क वार्नर ने कहा कि भारत को NATO प्लस का हिस्सा बनाने के लिए इस विधेयक पर काम चल रहा है। दोस्तों NATO प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो रक्षा और खुफिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए NATO और 5 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाती है और भारत भी अब इसमें शामिल हो जाएगा। अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि NATO प्लस व्यवस्था में भारत को शामिल करना है, NATO प्लस व्यवस्था में भारत को शामिल करना है, जिसमें कि अमेरिका सिर्फ मामूली नौकरशाही हस्तक्षेप के साथ भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने में सक्षम हो पाएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।